अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हैं सब। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जल्दी से कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है जी कॉलम्स लॉ, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो इसको समझने से इसके इंट्रोडक्शन में आपने एक बात ज़हन में रख लेनी है कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि जो दो चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके दरमियान जो फोर्स होती है, ठीक है, अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, ठीक है, वो जो फोर्स है वो हमें किसने बताई थी कि ये फोर्स इनके दरमियान मौजूद होती है। और बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम्ब। ठीक है, उस फोर्स को उसने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, ये वाली, ये फोर्स जो है ये बेसिकली चार्ल्स कूलम्ब ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। समझ आ गई। ये आपने इंट्रोडक्शन में ये बात एक जहन में रख लेनी है। तो 1784 में उसने एक इसी बेस पर एक प्रैक्टिकल जो है ना परफॉर्म किया था, तो जिसमें उसने एक लॉ को पेश किया था जिसका नाम है जी कूलम्ब लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम। तो बेटा स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमने दो बातें देखनी है इसकी। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ गई तो समझ लें आपको स्टेटमेंट की भी समझ आ गई, और साथ में मैथमेटिकल जो हमने डेरिवेशन थोड़ी बहुत इसकी करनी है वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले पहली बात कौन सी है, देखिए ज़रा। हमने अभी बात की कि हमारे पास चार्जेस है, एक है पॉजिटिव, फ़र्ज़ करें दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, ये वाली फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्स है। अच्छा, अब ये आप फर्ज कर लें कि ये चार्ज है, ये है जी 2 कूलम्ब का, दोनों, ठीक है, ये भी 2 कूलम्ब का है और ये भी 2 कूलम्ब का है। और इन्हीं के मुकाबले में हम अगर बड़े बड़े चार्जेस ले लें दोनों, ये पॉजिटिव और हमने ले लिया ये, तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, ठीक है, दोनों के दरमियान। और इनकी जो क्वांटिटी है बेसिकली वो हमने ज़्यादा कर दी, 5 कॉलम इधर, और इधर भी हमने क्या कर दिया, 5 कॉलम कर दिया। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है जी इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये 2 कॉलम का चार्ज था और ये चार्ज कितना हो गया, 5 कॉलम का हो गया। मतलब कि इनकी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, क्वांटिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड एक लफ्ज़ है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मेजरमेंट किसी भी चीज़ की, ठीक है, मेजरमेंट या क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम का था, अब ये बढ़कर 5 कॉलम हो गया, ठीक है। मतलब कि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी पर बेस है, जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतनी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड बढ़ गई, दोनों की, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ गई। अच्छा, अब इस मैग्नीट्यूड के बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ी, हमने दो मैग्नेट लिए मकनातीस छोटे छोटे, उनको करीब करीब रखा, और इसी के मुकाबले में बड़े बड़े चार्जेस लिए। अब कौन ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, तो साफ साफ कहेंगे कि जो बड़े मैग्नेट हैं वो खींचेंगे। तो मतलब यही हमारे पास जो सिस्टम है इधर है कि जितने ज़्यादा क्वांटिटी के चार्ज होंगे, जितने बड़े मान लें कि चार्जेस होंगे, उतना ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बढ़ रही है, और अगर हम यहाँ पे अगर फोर्स किस तरह बढ़ रही है, जितना हम मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं उतना हमारे पास फोर्स ज़्यादा हो रही है। मतलब कि मैग्नीट्यूड के बढ़ाने से फोर्स हमारी बढ़ रही है, ठीक है। और एक हमारे पास बेटा लफ्ज़ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ी है, बढ़ती है, दूसरी भी बढ़ती है। यहाँ पे हमने लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, ठीक है। और इधर से क्या बढ़ जाता है जी, फोर्स बढ़ जाती है। इतने चार्जेस बड़े होते जाते हैं उतनी हमारे पास फोर्स ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन क्या हुआ, फिर डायरेक्टली रिलेशन हुआ। समझ आ गई कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बिटवीन देम। ये एक बात कंप्लीट हो गई। और दूसरी बात की तरफ आते हैं, वो भी सिंपल है। अच्छा देखिएगा, इसी को देखिएगा ज़रा। अगर हम इनके दरमियान फासला बढ़ा दें, पहले मान लें कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, हमने बढ़ा दिया पॉजिटिव
कर दी। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनका जो डिस्टेंस है आर वो बड़ा हो गया, ठीक है। फोर्स वही होगी अभी इस तरफ, इस तरफ। अच्छा चार्ज आप सेम ले लें, अभी 5 का ले लें, 5 का ले लें। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका डिस्टेंस जो है चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है उसकी बनिस्बत, ठीक है। अच्छा इसी को हम मकनातीस की एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास दो मैग्नेट हैं, हमने करीब की रखे होते हैं, हम वो एक दूसरे को खींच रहे थे। अच्छा अब हम उनको दूर करते जा रहे हैं, जब दूर करते जा रहे हैं तो फोर्स क्या होती जा रही है उनके दरमियान, कम। जितना दूर करते जाएंगे फोर्स कम लगेगी उनके ऊपर। तो यही चार्जेस के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं कि जितना दूर हम इनको लेते जाएंगे उतना हमारे पास फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और हमारे पास लफ्ज़ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसका क्या होता है, डायरेक्टली में क्या था, अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ेगी। इन्वर्सली में क्या होगा, अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होगी, ठीक है। ये डायरेक्टली का उलट है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और कम क्या चीज़ हो रही है, फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस जितना बढ़ा रहे हैं उनके दरमियान फोर्स उतनी कम होती जा रही है, क्योंकि वो दूर दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। तो डिस्टेंस बढ़ता है और फोर्स क्या होती है जी, कम होती है। ये हो गया इनका इन्वर्सली रिलेशन। तो क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन दैम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो अब लिखते हैं स्टेटमेंट इसकी। तो देखिएगा ज़रा जी, हमारे पास द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब जितना मैग्नीट्यूड चार्जेस के बढ़ाते जा रहे हैं उतना हमारे पास फोर्स बढ़ती जा रही है। दोनों का डायरेक्टली रिलेशन हो गया। दूसरी बात क्या थी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ की है, हमने कहा था कि डिस्टेंस, जितना हम डिस्टेंस दूर करते जा रहे हैं उतना हमारे पास फोर्स कम होती जा रही है। ये हो गया इन्वर्सली रिलेशन। और यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ल्स कूलम्ब ने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसके मुताबिक उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितना हम डिस्टेंस दूर करेंगे फोर्स जो है, अब देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें ये चार्जेस है, हमने इनको दूर कर दिया 2 टाइम्स, डबल कर दें इनको हमने जी 2 टाइम्स फ़र्ज़ कर लें, मान लें इनके डिस्टेंस जो हमने डबल कर दिया। और जब डिस्टेंस डबल करेंगे उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो 4th टाइम कम होगी। ये नहीं कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और फोर्स भी 2 टाइम कम हो, नहीं। इतना अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स जो है वो 4th टाइम कम होगी। अब इसी को हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। देखें हमारे पास जो इसका रिलेशन है, अगर हम उसको लिख लें, वह जी हमारे पास वो कह रहा है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली है आर के स्क्वायर के, ठीक है, आर के स्क्वायर के। अच्छा अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को डबल किया, यहाँ पे डबल पुट करें, एफ इक्वल्स, सॉरी इन्वर्सली कर लें, चले यहाँ पे हमने डिस्टेंस को डबल करना है, 2r लिख दें, ठीक है, 2r का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4r का स्क्वायर। अच्छा 1/4 को कॉमन ले लें, 1/4 पीछे बच गया 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर यहाँ पे f के इक्वल आ गया, हम लिख दिया यहाँ पे 1/f। इसको प्राइम कर लें, चले 1/4f। तो ये फोर्स जो है, देखो ये फोर्स जो है ये बेसिकली फोर्स 4 पे डिवाइड हो रही है। मतलब कि फोर्स जो है 4th टाइम कम हो चुकी है। फोर्स यहाँ पे 4 पे डिवाइड हुई है। हमने डिस्टेंस को डबल जब किया तो फोर्स जो है 4th टाइम कम हो चुकी है, ठीक है। ये नहीं कि वो 2 टाइम ही कम हुई है। तो हमने ये मैथमेटिकली यहाँ पे ये प्रूव किया, ठीक है। उसकी मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन जो है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली यही बताती है कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स ग्रेटर करेंगे तो फोर्स जो है 4th टाइम कम होगी। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स कम कर लें तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, 4th टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी उसी तरह होगा कि हमने यहाँ पे 1/2 पुट करना है, ठीक है। हाफ़ किया डिस्टेंस को, यहाँ पे हम जब हाफ़ करेंगे 1/2 पुट करेंगे तो 4 ऊपर चले जाएगा। तो जब 4 ऊपर आएगा तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4f। तो यहाँ पे फोर्स जो है 4th टाइम इंक्रीज़ हुई, ठीक है, डिस्टेंस को हाफ़ करने से। तो ये बेसिकली इसका रिलेशन है, MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। यही 2 बातें हमने मैथमेटिकली लिखी हैं यहाँ पे। पहली बात क्या थी कि चार्जेस इज डायरेक्टली
फोर्स बिटवीन द चार्ज, ठीक है। द फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट क्या, दो चार्जेस का प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास दो चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहली बात लिखनी है जी, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 और Q2, ठीक है। Q1 उसको नाम ले लें, उसको Q2 नाम ले लें। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी बात क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हमने क्या लिख दिया, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई दूसरी बात। इन्वर्सली जब भी रिलेशन होगा तो हमेशा बटे के नीचे होगा, ठीक है। और जो डायरेक्टली होगा वो बिल्कुल आमने सामने होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग टू रिलेशन, लिख लें बाय कंबाइनिंग वन एंड टू कर लें। तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं जी, F Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, कंबाइन किया इन दोनों को, ठीक है। तो हमारे पास आ गया Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो मैथमेटिकली जब भी हम किसी रिलेशन, डायरेक्टली रिलेशन या इन्वर्सली रिलेशन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है, ठीक है। और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट भी आता है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं F, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, साथ पे कांस्टेंट आ जाएगा के Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ये आपने कांस्टेंट पढ़े भी होंगे, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G से जिसको हम शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं। तो यहाँ पे हमने भी एक डायरेक्टली और इन्वर्सली का रिलेशन साइन हटाकर हमने यहाँ पे क्या किया जी, कांस्टेंट पुट किया। अच्छा, इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक, वो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, कॉलम्स लॉ, तो यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम होगा कॉलम्स कांस्टेंट, ठीक है। कॉलम्स कांस्टेंट, ये बेसिकली इसका मकसद है कि ये मीडियम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास फर्ज करें ये वही चार्ज ले लेते हैं, इनके दरमियान जो मीडियम है, ये फोर्स तो मौजूद है मगर जो मीडियम है, हवा है, कोई मीडियम है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, ग्लास है, वाटर है, इनके दरमियान वो के उसको शो करेगा, इसके दरमियान जो भी चीज़ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मज़ीद हम आगे ब्रीफली जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है जी हमारे पास स्पेसिफिक के इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे एक लफ्ज़ नया आ रहा है जी, ये ई नहीं है, इसको ई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। लफ्ज़ क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। और यहाँ साथ जो छोटा सर्कल है इसको हम बोलेंगे नॉट, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली किसको शो करता है, ये करता है जी एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा ये लफ्ज़ है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये लफ्ज़ बेटा परमिटिविटी निकला है परमिट से। परमिट का मतलब क्या होता है, इजाज़त देना, अलाउ करना किसी भी चीज़ को। ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब कि स्पेस है, खिला है, वहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं, कोई मीडियम मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे फ्री स्पेस। तो इनके दरमियान देखें हमारे पास कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। मीडियम मतलब कोई भी ग्लास, ठीक है, वाटर या कोई भी पेपर, कोई भी मेटल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे खिला है, एयर है, हवा है, स्पेस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको बोलेंगे फ्री स्पेस। अच्छा, परमिटिविटी मतलब कि परमिट करना, अलाउ करना किसी भी चीज़ को। यहाँ पे क्या चीज़ अलाउ हो रही है, फोर्स, इनके दरमियान क्या मौजूद है यहाँ पे, फोर्स। फिर जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस परमिटिविटी और फ्री स्पेस मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो फ्री स्पेस है वो कितनी फोर्स को परमिट कर रही है, ये कितनी फोर्स को अलाउ कर रही है, यहाँ से कितनी फोर्स को गुजार रही है, इसका मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। कि फ्री स्पेस कितनी फोर्स को यहाँ से परमिट कर रही है, वो होगा हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ आ गई। तो इसको हमने शो किया जी एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट का समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से शो करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इसकी वैल्यू है जी, स्पेसिफिक वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है जी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, कीजिएगा जी पुट, के इक्वल्स 1/4 10⁻, पाई की वैल्यू को पता है 3.14 10⁻8.5 8.85 10⁻⁻12। ठीक है जी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है के की, जो कि होती है 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ चुकी है जी के की वैल्यू, कॉलम्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो यूनिट का चक्कर चल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास जो के का यूनिट आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, इसको हम बेसिकली इस फॉर्मूले से निकालते हैं। वो वाला निकालें तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से के अगर निकालें के इक्वल्स आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा एफ के साथ, आर स्क्वायर यहाँ पे लिख लें एफ ओवर Q1 और Q2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देखें, किसी भी चीज़ का आपको यूनिट निकालना हो ना, आपको फार्मूला आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फार्मूला जब आपको आ जाएगा तो यूनिट निकालना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमारे पास आर का क्या होता है यूनिट, मीटर, ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिवाइड बाई कॉलम, चार क्या होता है कॉलम, ठीक है, कॉलम डॉट कॉलम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। यहाँ पे पावर से क्या ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये बेसिकली इसका यूनिट आ गया। और यहाँ पे इसका यूनिट क्या आ रहा है जी, एप्सिलॉन नॉट का। देखें ये वाला यूनिट, उसको इस फार्मूले में, अगर इस फार्मूले को अगर एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर हम अरेंज करें, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, के नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, तो के का फार्मूला ये है, के का यूनिट सॉरी ये है। तो जब ये के नीचे है, जब के ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट भी ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो नीचे वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर वाली वो नीचे आ जाएगी, मतलब ये उलट हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूनिट जो है यहाँ पे इन्वर्स हो गया। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से के क्योंकि नीचे आ गया, जब ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम ये वाला फार्मूला इस फार्मूले में पुट कर दें, के का फार्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एफ इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला आ गया। ठीक है, ये है जी हमारे पास कॉलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला सिर्फ उस वक्त वैलिड होगा जब यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस होगी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री, मतलब जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी उस वक्त ये फार्मूला वैलिड होगा। अगर कोई मीडियम होगा तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक इसकी थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो हो गई। नेक्स्ट हमने देखना है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो उसको देखते हैं जी। देखें, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो वेक्टर का आपको पता है क्या होता है कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है सारा। ठीक है, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, तो फोर्स क्या होती है, फोर्स बेसिकली एक वेक्टर, क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्शन भी बताते हैं। फोर्स क्या, जब देखो हमारे पास ये पॉइंटर है, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ना इसके ऊपर। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड भी फर्ज करें मैं 2 न्यूटन 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये भी है ना, ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, तो ये डायरेक्शन भी है इसकी। तो ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी हुई फोर्स। ठीक है, तो इसको हमने इसकी डायरेक्शन शो करवानी है बेसिकली। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन शो। अगर यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास ये दो चार्जेस हैं जी, पॉजिटिव। अब हम क्या कर लेते हैं, हम सिमिलर चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस।
डिफरेंट भी ले सकते हैं, मगर ये ज़्यादा इजी रहेगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर शो करवाने के लिए। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास इसको नाम दे दिए, ये हमारे पास Q1 है और ये क्या आ गया जी, हमारे पास Q2 है। अच्छा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उधर एक दूसरे को दूर की तरफ रिपेल करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, ये फोर्स लगाएगा उसको इस तरफ और ये फोर्स लगाएगा उसको इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसको उस तरफ धकेलेगा, वो उसको उस तरफ धकेलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाली, यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ये फोर्स जो है ये Q2 के ऊपर लग रही है Q1 की वजह से, इसको हम 2-1 बोलेंगे। 2 के ऊपर लग रही है 2-1 की वजह से, अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, ठीक है। और साथ में डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में उसको रिपेल कर रही है। ये हमारे पास फोर्स 2-1 हो गई, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। इसी तरह हमारे पास Q2 जो लगा रहा है Q1 के ऊपर, यहाँ पे हम शो करवा देते हैं जी इस डायरेक्शन में, वो फोर्स क्या होगी जी, 1 के ऊपर 2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2, तो उसको हम F12 से शो कर देते हैं जी। और साथ में डायरेक्शन भी शो कर दी कि वो इस तरफ उसको रिपेल कर रहा है। और साथ में हमने यहाँ पे ये तो हमने फोर्स का बता दिया, साथ में हमने इसकी डायरेक्शन शो करवानी है, तो उसके लिए हम बेटा इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली वो क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, इसका r, तो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर r, यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है Q1 से Q2 की तरफ, ठीक है, Q1 से Q2 की तरफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R21। अब 21 कैसे है, क्योंकि हमारे पास हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे R2 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस R1 इक्वल हो जाएगा R21 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है Q1 से Q2 की तरफ। इस तरह हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर डायरेक्ट किस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, R12। यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल है, वो इनिशियल है, इधर से इसको ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2 इक्वल्स R1, ठीक है। तो ये हमने ये पुट कर दिया R12, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गए। अच्छा, तो नेक्स्ट हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए फोर्स लिखते हैं यहाँ पे, F इक्वल्स F वो लिख लें पहले 2-1, F21 इक्वल्स K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, फोर्स की, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड तो लिख दी कि चार्जेस भी लिख दिए और डिस्टेंस भी उनके दरमियान जो था वो भी लिख दिया। ये हमारे पास उसकी अभी मैग्नीट्यूड आई है, स्केलर फॉर्म आई है, मगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें साथ में डायरेक्शन को शो कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने वहाँ से यूनिट वेक्टर के ज़रिए से ली। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर को भी साथ लिखेंगे कि हमारे पास F21 पे कौन सा था यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह F12 के लिए क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 और R स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये उसके उलट हो गया, सॉरी R12 का, ठीक है, R12 का 1 की तरफ है R2 से, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर यहाँ से ये शो करवा रहा है। अच्छा, इसमें और बात एक ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे फोर्स दोनों की सेम होती है, ठीक है, बराबर होती है, इक्वल होती है, मतलब कि जितनी ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है उतनी ही ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, मगर ये देखें ये इस तरफ लगा रहा है और वो उस तरफ लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और फिजिक्स में जब भी दो ऐसी क्वांटिटीज़ मतलब कि जिनकी अपोजिट डायरेक्शन हो तो वहाँ पे हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिख दें कि हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं F121 इक्वल्स F12, ये तो हमारे पास आ गया जी किस चीज़ में, कि ये दोनों इक्वल्स हैं, इनकी मतलब कि मैग्नीट्यूड इक्वल, मगर जब डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे दोनों किसी के साथ भी हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस का साइन, ठीक है। तो अब सोच रहे होंगे सर
हमने फोर्स के साथ तो लगा दिया, इसी तरह यूनिट वेक्टर के साथ भी होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, वो उस तरफ है, वो उस तरफ है, वो Q1 से Q2 है, वो Q2 से Q1 है। तो इसी तरह हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं R12 इक्वल्स माइनस R21। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इनकी डायरेक्शन हमें शो करवा दी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास थी जी इनकी वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट हम इसकी मैग्नीट्यूड मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लिख लेते हैं जी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मीडियम फोर्स। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा देख लेते हैं, वही चार्जेस बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इनके दरमियान जो फोर्स हमने शो करवाई थी पहले भी, ये जो फोर्स है देखिए इनके दरमियान कोई चीज़ मौजूद नहीं है इस टाइम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये बेसिकली फ्री स्पेस है इनके दरमियान। ठीक है, तो उसको हमने किससे शो करवाया था, परमिटिविटी या फ्री स्पेस से, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पर हमने अब मीडियम को रखना है इनके दरमियान। ठीक है, अब मीडियम कोई भी रख सकते हैं, ग्लास रख लें, पैराफिन पेपर रख लें, ठीक है, वाटर ले लें या कोई मेटल ले लें। तो उसको हम ये इसके दरमियान मीडियम रखेंगे। फर्स्ट करें हमने मीडियम रख लिया, ये जी हमने इनके दरमियान जो है ये मीडियम रिप्लेस करवा दिया। अच्छा, अब ये मीडियम क्या करेगा, बेसिकली इस फोर्स के दरमियान में आ गया। अब मतलब कि इसको रुकावट, इसके लिए रुकावट पैदा कर रहा है ये। ठीक है, तो मतलब ये फोर्स को कम कर देगा, उसकी परमिट को कम कर देगा, उसके फोर्स के अलाव को कम करेगा, क्योंकि ये रुकावट का काम कर रहा है। जब फ्री स्पेस थी, फोर्स गुजर रही थी अच्छे तरीके से, मगर अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कोई भी मीडियम आ गया, अब फोर्स को वो कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो रुकावट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो रुकावट बन रहा है उनके फोर्स के लिए, तो उसको कम कर दिया। तो ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, कि मीडियम जो है वो कितनी फोर्स परमिट करती है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्मूला लिखते हैं हम जो फोर्स का लिखते हैं पहले भी, F इक्वल्स फ्री स्पेस के लिए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये तो फ्री स्पेस के लिए था, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो अब हमने फॉर्मूला बनाना है बेसिकली मीडियम के लिए। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है जी, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि इस मीडियम की वजह से जो परमिटिविटी यहाँ पे आ रही है वो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम ऐड यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पर ही क्यों किया, क्योंकि हमने हमेशा फोर्स के इसको इन्वर्सली लेना है। मतलब कि अगर हम जितनी एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाएंगे उतना फोर्स कम होगी, जितनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, वाटर की मतलब वाटर रख लिया हमने, उसकी एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उतना वो फोर्स को कम कर देगा। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन आ गया। अगर यहाँ पे लिखते थे तो ये डायरेक्टली हो जाता। तो हमने इसको मतलब कि कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे रखना है। अगर हम यहाँ से इसको कॉमन ले लें, बाहर की तरफ मतलब कि निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स 1/7 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। इसके यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास ये मीडियम के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये किसके इक्वल आ रहा है जी, ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, जो कि फ्री स्पेस के लिए था, एयर के लिए था, यहाँ लिख दिया हमने। इसको एयर कर लें, इसके पुट कर दें। अब लिखें कि हमारे पास F जो है ये मीडियम के लिए है 1/एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए आ गया जी, एयर के लिए आ गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम एयर को इधर ले आए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए और F मीडियम को नीचे चले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स F फॉर एयर डिवाइड बाय F फॉर मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन क्या है जी, बेसिक किसके दरमियान रिलेशन है, फोर्स जो कि एयर में से परमिट हो रही है और फोर्स जो कि मीडियम में से परमिट हो रही है, इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी
ठीक है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे बना रहा है तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से शो हो रहा है। ठीक आ गया। तो यहाँ पे हमने ये देख लेना है कि हमारे पास फोर्स किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। तो अब को तो ये कॉमन सेंस है ना कि मैंने अभी आपको बताया कि जब फ्री स्पेस होगी उस वक्त फोर्स मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम परमिट होगी। जब हमने उसके दरमियान कोई रुकावट रख दी, कोई मीडियम रख दिया, फोर्स क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स जो है बेसिकली फॉर एयर की हमेशा ग्रेटर देन होगी फोर्स फॉर मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका एंड रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन है। ठीक है, और ये आपने यहाँ तक इसको एंड कर देना है। ये हमारे पास आ गया जी कॉलम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें बेटा कोई बात आपको ना समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।